उत्तराखंड के 12वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार को पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने पदभार ग्रहण कराया और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड पुलिस महकमे की बागडोर एक सक्षम अधिकारी को सौंपी गई है। वहीं तेज तरार और अपनी कुशल कार्यशैली के कारण उत्तराखंड पुलिस में अपनी अलग पहचान रखने वाले नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने कार्यभार ग्रहण करते ही साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा कि जहां उनके कार्यकाल में सभ्य लोगों के लिए मित्र पुलिस का नारा बुलंद रहेगा, लेकिन दूसरी ओर बाहर से आकर राज्य में गंभीर किस्म के अपराध करने वाले दुर्दांत और कुख्यात अपराधियों के लिए उत्तराखंड पुलिस काल बनकर उभरेगी। उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकताओं में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के 2025 ड्रग फ्री देवभूमि अभियान को सफल बनाने और साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के साथ साथ महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आओ जानते हैं कौन है डीजीपी अभिनव कुमार। उत्तराखंड के 12वें पुलिस महानिदेशक के रूप में प्रदेश की कमान संभालने वाले तेज तरार और ईमानदार आईपीएस अधिकारी अभिनव कुमार किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रसिद्ध दून स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करने और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसे अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान से पास आउट होने वाले आईपीएस अभिनव कुमार का सफ़र एक पत्रकार से डीजीपी बनने का अद्भुत और प्रेरणादायक है। उन्हीं के शब्दों में इंडिया टुडे के एक विशेष कार्यक्रम की झलक आपके सम्मुख है उनके इंटरव्यू के रूप में। मैं खुशकिस्मत मानता हूं अपने को कि एक तो पेरेंट्स जो थे दे ऑलवेज प्लेस्ड अ प्रीमियम ऑन एजुकेशन। तो उस समय भी 11 साल की उम्र में बरेली का रहने वाला हूं, तो उन्होंने देहरादून भेजने के बारे में सोचा। देहरादून मेरा मतलब एक तरह से दूसरा होम टाउन है और फिर देहरादून से दून स्कूल में पढ़ने के बाद वहीं से ऑक्सफोर्ड जाने का मौका मिला। आई कम बैक फ्रॉम कंप्लीटिंग माय एजुकेशन इन इंग्लैंड। वापस लौटा था ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेके और समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, क्योंकि नॉर्मली जो उस समय के मिडिल क्लास के लड़के लड़कियों में एक फैशन था यूपीएससी का, उसके बारे में बहुत सीरियसली नहीं सोचा था। और ऑक्सफोर्ड में जब था तो वहाँ पढ़ने लिखने का शौक था, तो इंडिया टुडे ने एडवर्टाइज किया 5 सब एडिटर्स के लिए। तो आई वेंट एंड रोट द एग्ज़ाम और इत्तेफाक से सिलेक्शन हो गया। और उस ज़माने में इंडिया टुडे में न्यूज़ रूम में जो लोग थे, अगर मैं उनके नाम गिनाने लगूं तो आई थिंक इट इज़ अ गैलेक्सी ऑफ the current editors and chiefs of the top media organizations of the country. I think India Today उस समय जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी कहा जाता था। जो मैंने सीखा खासतौर से 1 साल कॉपी डेस्क पे रहा, फिर 6 महीने करीब 7 महीने रिपोर्टिंग भी की। तो उस दौरान जो वहाँ जिस तरीके से सीखने को मिला, आई थिंक इंडियन पुलिस सर्विस में आके उन स्किल्स का मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। पुलिस की नौकरी में जब सिलेक्शन हो गया तो ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग देहरादून में ही हुई। तो मतलब इट वाज अ प्लेजर कमिंग बैक। और उस समय उत्तराखंड राज्य बना नहीं था, तो ये राज्य बनने से करीब 1-1.5 साल पहले की बात है। तो राज्य बनने से पहले का जो भी यहाँ पे माहौल था, आंदोलन भी देखा, सब कुछ देखा। और उस समय यही लगा कि अच्छा यूपी उस समय काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था। स्टेबल गवर्नमेंट्स नहीं थी, हर 6-8 महीने में सरकार बदल जाती थी, चीफ मिनिस्टर्स बदल जाते थे। खास तौर से एडमिनिस्ट्रेशन में देयर वाज अ लॉट ऑफ इंस्टेबिलिटी, देयर वाज अ लॉट ऑफ कास्टिज्म आल्सो। तो वो सब देख के मुझे लगा कि उत्तराखंड नया राज्य बन रहा है और यहाँ कुछ नया करने को मिलेगा, नई परिकल्पना के साथ ये राज्य बन रहा है। और शायद यहाँ पर उस तरीके की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और शायद उस तरीके का डिविजन्स नहीं होंगे जो कि उस समय यूपी में बहुत प्रोमिनेंट थे। तो यही सोच के जब नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना तो मैंने यहाँ का ऑप्शन दिया और यहीं रह गया। और आई मीन आई कैन से दैट विद अगर 23 साल का मैं देखूँ, ऑफ कोर्स देयर आर अ लॉट ऑफ एरियाज जो अभी भी बेचारा एरिया ऑफ कंसर्न फॉर अस। खास तौर से अभी आपने देखा होगा मॉनसून्स में वी आर डीलिंग विद अ लॉट ऑफ नेचुरल कैलामिटी। कई जगह एनवायरमेंटल कंसर्न्स काफ़ी सीरियस हैं इनको लेके। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखें 23 साल में
उत्तराखंड का अगर आप यूपी से कंपैरिजन करें तो ऑलमोस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक पैरामीटर्स हम लोग जहां उस समय यूपी के कंपैरिजन में थे उससे कहीं आगे निकल गए हैं। पहला मैंने जो ज़िला किया तो दैट वाज पौड़ी गढ़वाल। तो पौड़ी जो है गढ़वाल डिवीज़न का हिल डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ज़िला है एंड कई मायनों में नर्व सेंटर भी रहा है पूरी गढ़वाल की राजनीति का। हेमवती नंदन बहुगुणा जी स्वयं गढ़वाल से थे और उसके अलावा मुझे हरिद्वार में एसएसपी काम करने का मौका मिला। हरिद्वार जब हम लोग गए थे तो हरिद्वार का बड़ा अलग सब, बिकॉज हरिद्वार इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट मतलब अलॉन्ग विद उधम सिंह नगर ऑफ उत्तराखंड विच इज प्योरली इन द प्लेन्स एरियाज। तो इसका कल्चरल कॉम्पोजिशन, ज्योग्राफिक कॉम्पोजिशन बाकी पूरे स्टेट से अलग है और उसके चलते वहाँ की पॉलिटिक्स भी थोड़ी सी मतलब इट इज़ क्लोजर टू द पॉलिटिक्स ऑफ यूपी कि वही सारे क्राइम काफ़ी था कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट। अच्छा, हरिद्वार में हर साल कांवड़ मेले के दौरान उस ज़माने में, अब तो खैर करोड़ों में आते हैं, पर उस ज़माने में भी 50-60 लाख लोग हर साल कांवड़ मेले के दौरान आते थे। तो दैट वाज अनदर चैलेंज एंड देन द देन गवर्नमेंट डिसाइडेड दैट दे वर गोइंग टू गो इन फॉर मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ हरिद्वार। तो वो हम लोगों के, जब मैं था वहाँ पे 3 साल के करीब हरिद्वार का मैं पुलिस चीफ था, तो वो सारा प्रोसेस हम लोगों के टाइम में इनिशिएट हुआ एंड मतलब उस ज़माने में आपको मैं बता सकता हूँ ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट केम इन दोज 3 years इन हरिद्वार। है अगर आपने शिद्दत के साथ और लगन के साथ पुलिसिंग की है तो वहाँ पुलिसिंग करके जो आपको समाज के बारे में देखने को मिलता है और जो समझ आती है उसका आप और एरियाज में भी सदुपयोग कर सकते हैं। तो आई फेल्ट दैट जस्ट प्योरली बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंसेस इन द फील्ड एज अ पुलिस ऑफिसर आई हैड गेन्ड द कॉन्फिडेंस एंड द इंसाइट टू वर्क इन अदर एरियाज एज वेल। तो आई वर्क इन द HRD मिनिस्ट्री एंड उसके बाद जब 2014 के बाद मतलब पहले भी मेरी इच्छा थी ITBP में काम करने की, क्योंकि जब उत्तराखंड पुलिस में था तो यहाँ पे ITBP का बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है उत्तराखंड में और ITBP के साथ हम लोग उत्तराखंड पुलिस के लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं, खासतौर से डिजास्टर मैनेजमेंट में और चारधाम यात्रा मैनेजमेंट में। तो इच्छा थी कि ITBP में रह के उस तरफ से भी उनका जवानों के साथ। तो जब मेरा ITBP में इंडक्शन हुआ तो देन आई रिक्वेस्टेड फॉर अ पोस्टिंग टू लद्दाख एंड लद्दाख में रहते रहते साथ साथ मेरे पास श्रीनगर का भी चार्ज था। तो उसी दौरान वो 2016 में बुरहान वानी वाला इंसिडेंट हुआ था, सबसे खतरनाक, जो कि पूरी वैली उसमें 2-3 महीने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही थी। देयर वाज लॉट ऑफ ब्लडशेड, सिविलियन कैजुअलिटीज़ बहुत सारी हुई, पैलेट गन्स को लेके बहुत ज़्यादा पूरे कंट्री में और विदेशों में भी इसको लेके बड़ी चर्चा हुई। और उसके बाद देन मेरा प्रमोशन हो गया था तो आई हैड टू मूव आउट फ्रॉम ITBP, सो देन आई ऑप्टेड फॉर द BSF एंड देन अगेन आई रिक्वेस्टेड दैट आई शुड बी पोस्टेड बैक टू कश्मीर बिकॉज मुझे लगा कि यहाँ थोड़ा सा कुछ अलग से काम करने का, थोड़ा अनुभव करने का मौका मिलेगा। अदरवाइज मतलब डेस्क जॉब का मुझे बहुत ज़्यादा चाव